क्या हो अगर एक बड़ी टेक कंपनी अपने कस्टमर से कहे कि आप हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कोई भी बिजनेस ऐसा रिस्क क्यों लेगा? लेकिन इसी एक जिद भरी सोच ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज को इंडिया की टॉप टेक कंपनियों की लीग में खड़ा कर दिया। आज हम एचसीएल की इसी पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। दिल्ली के एक छोटे से गैराज से 1970 में शुरू हुई ये कंपनी आज $14 बिलियन से ज्यादा की ग्लोबल टेक जायंट बन चुकी है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे इंडिया एक आईटी सुपर पावर बना। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। एचसीएल के इस सक्सेस फॉर्मूले को समझने के लिए हम इसकी कहानी के 5 सबसे जरूरी चैप्टर्स को देखेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी वो रेवोल्यूशनरी एम्प्लॉय कल्चर जिसने सब कुछ बदल दिया, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आईबीएम के साथ वो एक डील जिसने एचसीएल का भविष्य तय किया, और आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। आज को समझने के लिए पहले हमें एचसीएल के पास्ट में जाना होगा। सोचिए 70 के दशक का इंडिया, एक ऐसा देश जहां टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उससे भी ज्यादा थीं। ठीक उसी दौर में एचसीएल की नींव रखी गई। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, एचसीएल ने कैसे इंडिया की टेक क्रांति को शेप दिया। शुरुआत हुई डिजिटल कैलकुलेटर बेचने से, और फिर 1978 में उन्होंने इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर बना दिया। असली टर्निंग पॉइंट आया 1991 में, जब एचसीएल टेक्नोलॉजीज को एक अलग सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी बनाया गया, और बस वहां से कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईपीओ से लेकर $10 बिलियन रेवेन्यू पार करने तक हर एक माइलस्टोन इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन एचसीएल को जो चीज बाकी सबसे अलग बनाती है वो उनकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उनकी फिलॉसफी है। एक ऐसी सोच जिसने मैनेजमेंट के सारे पुराने नियम कानून तोड़ दिए और एचसीएल के सक्सेस का सबसे मजबूत पिलर बन गई। हम सबने सुना है कस्टमर इज किंग, कस्टमर भगवान होता है। हर बिजनेस इसी मंत्र पर चलता है, पर एचसीएल ने इस सबसे बड़े बिजनेस मंत्र को ही चैलेंज कर दिया और एक बिल्कुल नया, और कह सकते हैं कि एक रैडिकल अप्रोच सामने रखा। एचसीएल के सक्सेस का पूरा सीक्रेट इस एक कोट में छिपा है। उनकी फिलॉसफी थी एम्प्लॉय फर्स्ट, कस्टमर सेकंड। लॉजिक बहुत सिंपल था। कंपनी की असली वैल्यू वहां क्रिएट होती है जहां एम्प्लॉयज सीधे कस्टमर से बात करते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं, एम्पावर्ड हैं और मोटिवेटेड हैं, तो वो अपने आप कस्टमर को एक बेहतरीन सर्विस देंगे। मतलब कस्टमर को खुश रखना नतीजा है, पहला कदम नहीं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। एचसीएल ने सच में पूरे हायरार्की के पिरामिड को उल्टा कर दिया। उन्होंने फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज को फैसले लेने की पावर दी, मैनेजर्स को एम्प्लॉयज के प्रति जवाबदेह बनाया, और एक ऐसी ट्रांसपेरेंट कल्चर बनाई जहां कोई भी किसी को भी फीडबैक दे सकता था। बेसिकली उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जहां लोग काम करना चाहते थे, ना कि जहां उन्हें काम करना पड़ता था। और इसका नतीजा, ये नंबर देखिए। ये एचसीएल का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है, यानी कंपनी छोड़कर जाने वालों का परसेंटेज। आईटी इंडस्ट्री जहां टैलेंट के लिए एक तरह की जंग चलती है, वहां इतना कम एट्रिशन रेट होना एचसीएल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सिंपल सा लेसन है, अपने लोगों में इन्वेस्ट करो, वो आपका बिजनेस बना देंगे। तो ये एम्प्लॉय फर्स्ट कल्चर तो बहुत अच्छी है, पर इससे पैसा कैसे बनता है? इसे समझने के लिए हमें एचसीएल के बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बिजनेस मॉडल को देखना होगा। एचसीएल का बिजनेस 3 इंजन्स पर चलता है। मोड 1 उनका फाउंडेशन है, यानी कोर आईटी सर्विसेज जो कंपनी को स्टेबिलिटी देती हैं। मोड 2 उनका ग्रोथ इंजन है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर&डी पर फोकस करके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और मोड 3 उनका फ्यूचर इंजन है, जहां वो अपने खुद के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो उन्हें बाकियों से एक कदम आगे रखता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि एचसीएल का ज्यादातर पैसा कहां से आ रहा है। ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज आज भी उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है, और यही उनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल की असली ताकत है। लेकिन एचसीएल सिर्फ सर्विसेज के भरोसे नहीं रहना चाहती थी। साल 2019 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये एक बहुत बड़ा डाउन था, जिसने उन्हें सर्विस प्रोवाइडर से उठाकर टेक जायंट्स की लीग में खड़ा कर दिया। $1 बिलियन, ये वो रकम है जो एचसीएल ने आईबीएम को उनके कुछ बड़े सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दी। इस एक इन्वेस्टमेंट ने एचसीएल को न सिर्फ नए बाजारों में एंट्री दी, बल्कि उन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर भी बना दिया। ये डील एचसीएल के लिए एक गेम चेंजर थी। इस डील से पहले वो ज्यादातर एक सर्विस प्रोवाइडर थे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पर निर्भर थे, लेकिन इस डील के बाद वो एक प्रोडक्ट ओनर बन गए।
इससे उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई हुए और उनका भविष्य और भी ज्यादा सिक्योर हो गया। इसी डील से जन्म हुआ HCL सॉफ्टवेयर का। उन्होंने ना सिर्फ IBM के कुछ आइकॉनिक प्रोडक्ट्स को एक नई जिंदगी दी, बल्कि हाई ग्रोथ मार्केट में भी अपनी जगह मजबूत कर ली। ये उनकी दूर की सोच का एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन HCL की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उनकी आज की मार्केट पोजीशन, उनके कॉम्पिटिटर्स और उनके सामने आने वाले चैलेंजेस को एनालाइज करेंगे। इस टेबल में देखिए, HCL अपने सबसे बड़े कंपेटिटर्स के मुकाबले कहां खड़ी हैं। उनका ग्रोथ सॉलिड है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हैं। इससे ये पता चलता है कि HCL फिलहाल मार्केट शेयर बढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रही है, अग्रेसिव ग्रोथ पर। एक क्विक समरी करें तो HCL की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। वीकनेस है अपने कुछ साथियों के मुकाबले थोड़े कम मार्जिन। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जेनरेटिव AI, और सबसे बड़ा थ्रेट है ग्लोबल इकोनॉमी का स्लोडाउन और जबरदस्त कंपटीशन। HCL की कहानी से हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें ही इनोवेशन को जन्म देती हैं। IT प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा कंपनी कल्चर ही आपका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है, और इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट से हटकर एक अलग बिजनेस मॉडल ही आपको लंबी रेस में जिता सकता है। और आखिर में एक सवाल, एक टेक जायंट के सक्सेस का असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? अच्छी सर्विसेज, जबरदस्त प्रोडक्ट्स या फिर बेहतरीन लोग? HCL की कहानी हमें बताती है कि शायद इन तीनों का सही बैलेंस ही असली गेम चेंजर है। इस पर सोचिएगा जरूर।